रात के ठीक 3:17 हुए थे। पूरे गांव में ऐसी खामोशी थी कि दूर कहीं भौंकता कुत्ता भी अचानक चुप हो गया था। पुरानी हवेली के अंदर कबीर अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और सामने लकड़ी की एक अलमारी खुली हुई थी। अलमारी के अंदर धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक छोटी सी गुड़िया रखी थी। गुड़िया बहुत पुरानी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए थे और सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। कांच की उन आंखों में ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से कबीर को देख रहा हो। कबीर ने जैसे ही गुड़िया को उठाया, हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं। लालटेन की लौ कांपने लगी। कबीर ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके हाथ में पकड़ी गुड़िया के मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली, मुझे घर जाना है। कबीर का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने गुड़िया तुरंत जमीन पर फेंक दी। गुड़िया फर्श पर गिरते ही उल्टी दिशा में घूमी और सीधी होकर बैठ गई। कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद आवाज बाहर से आई होगी। वह पीछे हटने लगा। तभी गुड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमा दिया। कबीर की सांस रुक गई। वह भागकर हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा और कुंडी खींची, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगाई। तभी उसके पीछे से किसी बच्ची के हंसने की आवाज आई। ही ही ही। कबीर ने पलटकर देखा। गुड़िया अब वहां नहीं थी। वह फर्श पर नहीं थी। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और गुड़िया उस कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। कबीर ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 1998। कबीर ने तारीख पढ़ते ही अपना मोबाइल निकाला और गांव के बुजुर्ग हरिराम को फोन किया। घंटी कई बार बजी। आखिरकार फोन उठा। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, कबीर, तुम इस समय हवेली में क्या कर रहे हो? कबीर ने कहा, दादाजी, मुझे यहाँ एक गुड़िया मिली है। कुछ सेकंड तक फोन पर बिल्कुल खामोशी रही। फिर हरिराम की आवाज कांपने लगी, उसे हाथ मत लगाना। किसी भी हालत में उसे अपने घर मत लाना। कबीर ने पूछा, क्यों? हरिराम ने बस इतना कहा, क्योंकि वो गुड़िया नहीं है। उसी पल फोन कट गया। कबीर ने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। वह दरवाजे की तरफ दौड़ा। अचानक पीछे से आवाज आई, कबीर। वह जम गया। आवाज बिल्कुल उसकी छोटी बहन रिया जैसी थी। रिया की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। कबीर ने धीरे धीरे पीछे देखा। गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर उसी गुड़िया ने रिया की आवाज में कहा, भैया, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, तुम रिया नहीं हो? गुड़िया कुछ सेकंड चुप रही। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें कैसे पता? अगले ही पल हवेली की सारी लाइटें, जो वर्षों से बंद थीं, एक साथ जल उठीं। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें कबीर को दिखाई देने लगीं। एक तस्वीर में वही गुड़िया एक छोटी बच्ची के हाथ में थी। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, मीरा। कबीर ने तस्वीर को करीब से देखा। बच्ची लगभग 8 साल की थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। लेकिन तस्वीर के पीछे किसी ने लाल स्याही से लिखा था, मीरा को बंद कर दो। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। कबीर ने सोचा कि उसे यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी गुड़िया की आवाज आई, अगर सच जानना है
तो ऊपर आओ, कबीर नहीं जाना चाहता था। फिर भी उसके पैर खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती थीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा अंदर से बंद था। दरवाजे पर पुराने नाखूनों के निशान थे। कबीर ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर दीवारों पर बच्चों की दर्जनों तस्वीरें लगी थीं। बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो मीरा वापस आ चुकी है। कबीर ने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि 1998 में इस हवेली में रहने वाले ठाकुर परिवार की 8 साल की बेटी मीरा अचानक गायब हो गई थी। गांव वालों ने कहा कि वह कुएं में गिर गई, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। उसके गायब होने के कुछ दिन बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में किसी बच्ची के रोने की आवाज आती, खिलौने अपने आप हिलते, और घर की सबसे पुरानी गुड़िया हर रात अलग जगह पर मिलती। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, मीरा की आत्मा गुड़िया के अंदर कैद कर दी गई है। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, गुड़िया को जलाना संभव नहीं, उसे तोड़ना संभव नहीं, उसे घर से बाहर ले जाना मौत को बुलाना है। उसे सिर्फ उस जगह वापस ले जाया जा सकता है जहां मीरा की आखिरी सांस रुकी थी। कबीर ने डायरी बंद की। तभी उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसने जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवार पर लगी सभी तस्वीरें एक एक करके गिरने लगीं। आखिरी तस्वीर गिरते ही उसके पीछे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। छेद के अंदर एक पुरानी चाबी थी। कबीर ने चाबी निकाली और कमरे के दूसरे कोने में रखी लोहे की पेटी खोल दी। पेटी के अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी चीज थी। उसने कपड़ा हटाया तो उसके अंदर मीरा की पुरानी पायल और एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में मीरा उसी गुड़िया को पकड़े हुए थी, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, मीरा मरी नहीं थी। कबीर के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर रिया की तस्वीर खुली हुई थी। फिर फोन से आवाज आई, भैया मुझे ढूंढो। कबीर रोने लगा। उसने कहा, रिया अगर तुम हो तो मुझे बताओ। आवाज आई, गुड़िया को कुएं तक ले जाओ। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कबीर नीचे आया तो हवेली के मुख्य कमरे में गुड़िया जमीन पर पड़ी थी। उसने उसे उठाया। इस बार गुड़िया बहुत भारी थी, जैसे किसी इंसान का शरीर उठाया हो। कबीर उसे लेकर हवेली से बाहर निकला। बाहर घना अंधेरा था। गांव के पुराने कुएं तक जाने वाला रास्ता वर्षों से बंद पड़ा था। रास्ते में उसे बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर ने चीखते हुए पलटकर देखा। वहां हरिराम खड़े थे। हरिराम ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था। कबीर ने गुड़िया दिखाई। हरिराम का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। कबीर ने पूछा, मीरा के साथ क्या हुआ था? हरिराम कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, मीरा को उसके पिता ने नहीं मारा था, उसे गांव वालों ने मारा था। कबीर हैरान रह गया। हरिराम ने बताया कि मीरा ने उस रात कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हवेली के नीचे एक गुप्त कमरा था जहां गांव के कुछ लोग चोरी का सामान छिपाते थे। मीरा ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने सब बताने की धमकी दी। उसी रात उसे कुएं के पास ले जाकर डराने की कोशिश की गई। मीरा भागी और कुएं में गिर गई। लोग डर गए।
उन्होंने उसका शव निकालने के बजाय उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन मीरा की आत्मा वापस हवेली में लौट आई। उसने अपनी पसंदीदा गुड़िया में खुद को कैद कर लिया और एक एक करके उन लोगों से बदला लिया। हरिराम ने कांपते हुए कहा, उसके बाद हमने गुड़िया को बंद कर दिया। लेकिन हर कुछ साल में वो किसी नए इंसान को बुलाती है। कबीर ने पूछा, मुझे क्यों? हरिराम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे परिवार का उस रात से संबंध था। कबीर पीछे हट गया। मेरे परिवार का? हरिराम ने सिर झुका लिया। तुम्हारे दादा उन लोगों में से एक थे। अचानक गुड़िया ने कबीर के हाथ में जोर से झटका दिया। उसकी गर्दन घूमी और उसने हरिराम की तरफ देखा। गुड़िया की आवाज अब बच्ची जैसी नहीं थी। वह भारी और डरावनी थी। सबने झूठ बोला। हरिराम घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। गुड़िया की आंखों से काला तरल बहने लगा। तभी कुएं के अंदर से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। कबीर ने कुएं में देखा। नीचे अंधेरे में दो छोटी सी आंखें चमक रही थीं। हरिराम चिल्लाए, मत देखो, लेकिन कबीर देख चुका था। कुएं के अंदर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। कबीर के हाथ में मौजूद गुड़िया अचानक गायब हो गई। अगले ही पल उसके पीछे से आवाज आई, भैया। कबीर ने पलटकर देखा। गुड़िया उसके ठीक पीछे खड़ी थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर मीरा का चेहरा दिखाई दे रहा था। बच्ची ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। उन्होंने मुझे मरने दिया। कबीर ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? मीरा ने कहा, सच। कबीर ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसने हरिराम से पूरी कहानी कैमरे के सामने बताने को कहा। हरिराम रोते हुए सब कुछ स्वीकार करने लगे। जैसे ही उन्होंने आखिरी बात कही, कुएं के अंदर से तेज हवा उठी। पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह हिलने लगीं। गुड़िया जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। कबीर ने सोचा कि सब खत्म हो गया। लेकिन तभी हरिराम ने डरते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? हरिराम ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। गुड़िया की आंखें फिर खुल चुकी थीं। लेकिन इस बार उसकी आंखों में मीरा नहीं थी। वहां किसी और का चेहरा था। एक बूढ़े आदमी का चेहरा। हरिराम उसे देखते ही पीछे हट गए। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, ये ठाकुर है। तभी गुड़िया ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि पूरे गांव में गूंजने लगी। कुएं से अचानक एक पुरानी आवाज आई, मीरा मेरी बेटी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। कबीर ने गुड़िया को देखा। उसके चेहरे पर अब कई चेहरों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। तभी हरिराम ने कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। दोनों गांव की तरफ दौड़ने लगे। पीछे से गुड़िया की हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया उनके पीछे जमीन पर नहीं थी। वह हवा में तैर रही थी। अचानक उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, कबीर, तुम मुझे घर ले जा रहे हो? कबीर रुक गया। उसके चेहरे से खून उतर गया। कौन सा घर? गुड़िया मुस्कुराई। तुम्हारा। उसी क्षण कबीर के मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर उसके घर की लाइव तस्वीर दिखाई दे रही थी। उसके घर के कमरे में वही गुड़िया रखी थी। कबीर ने घबराकर हरिराम की तरफ देखा। हरिराम ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आया। गुड़िया हवेली में थी ही नहीं। कबीर ने नीचे देखा। उसके हाथ खाली थे। फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक बच्ची की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी। कबीर ने आंखें बंद कर लीं। और जब उसने आंखें खोलीं, वह अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी।
उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी और पूछ रही थी, बेटा, रात को तुम कब घर आए? कबीर ने कुछ